हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस कोर्स। ये कोर्स है कंप्लीट जावास्क्रिप्ट कोर्स और इस कोर्स में मैं आपको सिखाऊंगा जावास्क्रिप्ट फ्रॉम ए टू जेड। मेरा नाम है नेमिश लुखी और मैं हूं आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर। हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड के बारे में। तो हमने हमारे पिछले लेक्चर्स के अंदर बात की थी फॉर लूप और व्हाइल लूप का यूज़ करके हम हमारा कोई प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट है वो बार बार कैसे हम रन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं कि हम ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट का उस फॉर लूप और व्हाइल लूप के अंदर कैसे यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले आज देखेंगे ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक फॉर लूप बनाता हूँ जिसके अंदर वेरिएबल आई की वैल्यू में 0 इनिशियल करता हूँ। उसके बाद आई लेस देन 3 के लिए मैं अपना फॉर लूप रन करवाना चाहता हूँ और आई की वैल्यू में इंक्रीज करता हूँ और फॉर लूप के अंदर मैं आई की वैल्यू प्रिंट करता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसे रन करूँगा तो यहाँ पर मुझे कंसोल के अंदर 0, 1 और 2 ये 3 वैल्यू प्रिंट होके दिखती है। अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारा फॉर लूप कब रन होना बंद होता है, जब हमारी जो ये कंडीशन है वो इनिशियल कंडीशन लेस देन 3 होती है तब। बट अगर कोई एक कंडीशन के लिए हमें हमारा जो ये फॉर लूप है वो स्टॉप करना है, अदर कंडीशन देन स्पेसिफाई इन अवर फॉर लूप। अगर कोई और कंडीशन जो हमें हमारे फॉर लूप के अंदर स्पेसिफाई नहीं किए उसके लिए हमें अगर हमारा फॉर लूप स्टॉप करना हो तो हम ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं इफ़ के अंदर हमारी कंडीशन लिखता हूँ। मान लीजिए मेरी कंडीशन है कि आई इज इक्वल टू 2 हो, तब मैं अपना फॉर लूप है वो बंद करना चाहता हूँ, मतलब मैं यहाँ पर लिखूँगा ब्रेक। अगर मैं सेव करूँगा तो यहाँ पर मुझे कंसोल के अंदर सिर्फ 0 और 1 दो ही वैल्यू प्रिंट होकर दिखती है, क्योंकि जब हमारी आई की वैल्यू 2 होगी तब हमारे जो ये फॉर लूप है उसका ब्रेक कीवर्ड रन हो जाएगा और हमारा फॉर लूप स्टॉप हो जाएगा। उसकी वजह से हमारा कोड आगे नहीं बढ़ेगा और console.log है वो प्रिंट नहीं करेगा। इसलिए जब हम यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करते हैं तब हमारा फॉर लूप है वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि मेरे पास नेस्टेड फॉर लूप हो, एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप हो, तो हम ब्रेक स्टेटमेंट का कैसे यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास एक और फॉर लूप है जिसके अंदर मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ j इज इक्वल टू 0 और j की वैल्यू मैं लेस देन 3 रखूँगा और j के अंदर मैं एक वैल्यू इंक्रीज कर दूंगा। अगर कंसोल के अंदर मैं i की वैल्यू और j की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा, यहाँ पर पहले आगे आएगी वैल्यू आई की और बाद में आएगी वैल्यू जे की। अगर मैं अब ये कोड रन करूँगा तो मुझे यहाँ पर 01, 00, 01 और 02 उसी तरह 10, 11 एंड 12 मतलब कि आगे जो वैल्यू है वो वैल्यू आई की वैल्यू है और पीछे जो 012 वैल्यू है रिपीट होती हुई वो वैल्यू है जे की वैल्यू। तो यहाँ पर मेरे पास दो वैल्यू आ गई। अगर यहाँ पर मैं मोड स्पेसिफाई करने के लिए स्ट्रिंग को कनेक्ट कर दूँ, यहाँ पर लिखूँगा आई इज इक्वल टू और यहाँ पर मैं लिखूँगा जे इज इक्वल टू। ठीक है, जिससे आपको आउटपुट में क्या आ रहा है वो पता चले। यहाँ पर आई की वैल्यू है और यहाँ पर ये है जे की वैल्यू। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा कि जब मेरे जे की वैल्यू है वो जे की वैल्यू में भी 2 हो तब हम ब्रेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि j इज इक्वल टू 2 ब्रेक। अगर मैं इसे सेव करूँगा तो आप देख सकते हो कि जहाँ जहाँ पर हमारे j की वैल्यू 2 होती है उसके बाद हमें j की कोई वैल्यू नहीं मिलती और उसके बाद आई एक इंक्रीज हो जाता है और उसके बाद फिर से j की वैल्यू 0, 1 से शुरू होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हमारे j की वैल्यू 2 होती है तब हमारा जो इनर फॉर लूप है वो इनर फॉर लूप ब्रेक हो जाता है और फिर से हमारा आउटर फॉर लूप है वो रन होना शुरू हो जाता है हमारे नेक्स्ट वैल्यू के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं i की वैल्यू यहाँ पर 2 करूँगा, यहाँ पर मैंने
सिंटेक्स एरर लिख दी। अगर मैं आई की वैल्यू 2 करूँगा तो क्या होगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे जब आई की वैल्यू 2 थी, उसके लिए हमें यहाँ पर कोई भी प्रिंट नहीं दिख रहा। अगर मैं यहाँ पर 1 कर दूंगा तो हमें आई के लिए 0 और 2 की वैल्यू 2 का फॉर लूप है वो रन होता हुआ दिख रहा है। बट हमारे जब आई की वैल्यू 1 है तब हमें कंसोल के अंदर कुछ भी प्रिंट नहीं दिख रहा, क्योंकि जब हमारे हमारे आई की वैल्यू 1 होती है तब हम इस फॉर लूप के अंदर आते हैं और यहाँ पर हम हमारी कंडीशन चेक करते हैं कि अगर आई की वैल्यू 1 हो तो हम हर ब्रेक कर देंगे, मतलब कि हमारा ये जो फॉर लूप है वो फॉर लूप ब्रेक कर देंगे। और उसके बाद हमारा आउटर फॉर लूप है वो आई की नेक्स्ट वैल्यू, मतलब कि 1 के बाद 2 वैल्यू के लिए वो फिर से प्रिंट करना शुरू कर देगा। इसलिए हमें यहाँ पर आउटपुट के अंदर आई इज इक्वल टू 1 के लिए कोई आउटपुट नहीं मिल रहा। ठीक है, मान लीजिए मुझे यहाँ पर आउटर फॉर लूप को ब्रेक करना है। यहाँ पर मैं जब ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ तो ये जो फॉर लूप है अंदर का फॉर लूप वो ब्रेक होता है, बट मुझे यहाँ पर आउटर फॉर लूप को ब्रेक करना है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं लेबल्स। मैं यहाँ पर मैं फॉर लूप को लेबल्स दे सकता हूँ, मतलब कि अगर मैं यहाँ पर आउटर लिखूँ तो हमारा जो ये फॉर लूप है वो आउटर फॉर लूप, मतलब कि उसको एक लेबल मिल गया कि ये फॉर लूप है वो आउटर फॉर लूप है। और यहाँ पर मैं इनर लिखता हूँ, मतलब कि हमारा जो अंदर का फॉर लूप है वो इनर फॉर लूप है। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पर ब्रेक करना है आउटर फॉर लूप, मतलब कि अब क्या होगा कि आई की वैल्यू जब 1 होगी तब हम ब्रेक करेंगे हमारा आउटर फॉर लूप, मतलब कि पूरा जो फॉर लूप है बाहर का फॉर लूप वो पूरा फॉर लूप ब्रेक हो जाएगा, मतलब कि उसके बाद कोई वैल्यू प्रिंट होगी ही नहीं। ठीक है, तो अगर मैं सेव करूँगा तो आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पर 0 के लिए वैल्यू मिल रही है, बट जब हमारी आई की वैल्यू 1 होती है तब हम हमारा आउटर फॉर लूप जो बाहर का फॉर लूप है वही ब्रेक कर देते हैं। इसकी वजह से हमारी और कोई आई की वैल्यू के लिए हमारा फॉर लूप रन नहीं होता। इसी तरह हम यहाँ पर अगर इनर लिखेंगे तो हमारा जो पहले जो आउटपुट था वही आउटपुट फिर से यहाँ पर मिल जाएगा, जहाँ पर हमें आई की वैल्यू 1 के लिए कोई आउट प्रिंट स्टेटमेंट नहीं मिल रहा। ठीक है, तो आप इस तरह लेबल्स का यूज़ करके कोई भी नेस्टेड फॉर लूप को ब्रेक करवा सकते हो। अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि जब हमारे आई की वैल्यू होती है तब हम हमारा कोड कंटिन्यू कर देते हैं, मतलब कि हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा जो फॉर लूप है इनर फॉर लूप वो रन नहीं होता। तो यही कॉन्सेप्ट मतलब यूज होता है हमारे कंटिन्यू कीवर्ड के अंदर, जहाँ पर जब हम कंटिन्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो कंटिन्यू कीवर्ड के बाद जो कोई कोड होता है फॉर लूप के अंदर वो कोड रन नहीं होता। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने आई की वैल्यू 0, 1 और 2 के लिए मैंने फॉर लूप रन किया है, तो अगर मैं आई इज इक्वल टू 1 के लिए कंटिन्यू कीवर्ड का यूज़ करता हूँ तो आई इज इक्वल टू 1 के लिए जो फॉर लूप के अंदर कोड होता है वो रन नहीं होगा और दूसरे सारे कोड रन होना उसकी और वैल्यू के लिए हमारा कोड रन होगा। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के साथ आपको सिखाता हूँ कि कंटिन्यू कीवर्ड का हम कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं इनर फॉर लूप को यहाँ पर निकाल देता हूँ और यहाँ पर मैं कंसोल के अंदर फिर से हमारे आई की वैल्यू प्रिंट करवाता हूँ। तो हमें यहाँ पर 0, 1 और 2 दिखाई दे रहा है। ठीक है, बट अगर इफ़ हमारे आई की वैल्यू 1 हो तब मैं करना चाहता हूँ कंटिन्यू। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कंटिन्यू हो जाऊँगा तो यहाँ पर देखिए कि हमने जब ब्रेक का यूज़ किया था तब हमारा आई 0 के बाद कोई भी स्टेटमेंट रन नहीं हुआ था, बट हमने जब कंटिन्यू का यूज़ किया तो क्या हुआ कि जब हमारे आई की वैल्यू 1 थी तब ये कोड रन नहीं हुआ। यहाँ से फॉर लूप ब्रेक हो गया, हमारी नेक्स्ट वैल्यू के लिए फॉर लूप स्टार्ट फिर से हो गया। मतलब कि कंटिन्यू कीवर्ड का यूज़ होता है जब हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू के लिए हमारा फॉर लूप रन नहीं करवाना। ठीक है, तब हम यूज़ करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट का। तो आज के लेक्चर्स में सिर्फ इतना ही। हम हमारे और भी कई सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में। Thank you for watching our video. If you enjoy our video, please like, comment, share and subscribe our channel The Coding Jungle. Thank you.